Hello students, today we are going to do important questions of the essay Spoken English, Broken English by George Bernard Shaw. तो पहला क्वेश्चन है, what is the main idea of George Bernard Shaw's essay Spoken English and Broken English? कि क्या आइडिया है, किस बारे में है ये पूरा essay? The answer is, Shaw emphasizes that spoken English varies widely. कि जो बोलने वाली जिस भाषा को हम बोलते हैं वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग वेराइटीज़ के साथ आती है एंड दैट देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. तो जैसे आयरलैंड का व्यक्ति आयरिश इंग्लिश बोलता है, वेल्स का व्यक्ति वेलिश इंग्लिश बोलता है, तो कोई एक टाइप को हम करेक्ट नहीं मान सकते. ही पॉइंट्स आउट दैट एसेंट्स एंड स्पीच स्टाइल्स डिफर फ्रॉम बाय रीजन, क्लास एंड पर्पस. तो किस किस वजह से अलग हो जाती है स्पीच, किस क्षेत्र के हैं आप, किस क्लास को बिलोंग करते हैं और आपका उद्देश्य क्या है उस भाषा को यूज़ करने का. Shaw argues that clear communication is more important than perfect grammar or pronunciation. तो क्या इम्पॉर्टेंट है? कम्युनिकेट करना, संवाद करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय करेक्शन को ढूंढने के. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज शॉ इलिस्ट्रेट्स द डिफरेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश. कि कैसे वो दिखाता है हमें कि स्पोकन इंग्लिश में अलग अलग वेराइटीज़ है. शॉ यूजेस एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक आयरलैंड, वेल्स, अमेरिका, इंग्लैंड and social class, upper class, lower class, to show how English is spoken differently. He even demonstrates, वो क्या दिखाता है, the change in his own speech, कि उसकी अपनी भाषा बदल जाती है जब वो जब वो जैसे बड़े बड़े हॉल्स पे जब वो अपने जो वर्क्स हैं उन्हें पढ़ के सुनाता है, उस समय उसकी इंग्लिश एकदम पॉलिश्ड होती है. और जब वो अपनी वाइफ से बात करता है देन दिस पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन चेंजेस, तो इंग्लिश में भी बदलाव आ जाता है. And it all depends on the context. This proves that spoken English is flexible and often adjusted to suit the listener. Third question is, why does Shaw believe that grammar or pronunciation are not the most important part of speaking English? Shaw ऐसा क्यों मानते हैं कि grammar और pronunciation बहुत important part नहीं है? Why? Because Shaw believes that being understood is more important. उनके लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि क्या आपने दूसरे व्यक्ति को समझा दिया जो बात आप कहना चाहते हैं, देन परफेक्ट ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन. एंड ही आर्ग्यूज दैट मैनी नेटिव स्पीकर ब्रेक ग्रामर रूल्स. कि खुद इंग्लैंड के लोग जो जहाँ से भाषा की उत्पत्ति हुई वहाँ के लोग भी कई नियमों को तोड़ते हैं इन कैजुअल स्पीच, यानी आम बोलचाल की भाषा में, येट स्टिल कम्युनिकेट इफेक्टिवली. और उसके बावजूद भी वो बड़े आराम से एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं. द गोल ही सेज शुड बी क्लैरिटी, नॉट परफेक्शन. Question number 4, what warning does Shaw give about imitating proper English? वो कहता है अगर प्रॉपर इंग्लिश को इमिटेट करोगे तो क्या वार्निंग दे रहा है वो. शॉ हमें सावधान करता है दैट ब्लाइंडली इमिटेटिंग, कि अंधे होकर प्रॉपर इंग्लिश की नकल करने या एलीट एक्सेंट्स को कॉपी करने से क्या होगा, इट कैन सीम अननेचुरल और इवन रिडिकुलस. तो आप बहुत ही अजीब से लगेंगे. ही एडवाइजेज स्पीकर्स टू बी नेचुरल, कि आप ज़्यादा एसेंटेड होकर बात ना करके बिल्कुल साधारण तरीके से बात करें. अडेप्ट देयर स्पीच बेस्ड ऑन द सिचुएशन रेदर देन ट्राइंग टू साउंड ओवरली फॉर्मल और आर्टिफिशियल. तो दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है. कई लोग जब इवन माई स्टूडेंट्स, समटाइम्स देयर इज़ अ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, दे आर जस्ट फ्रेशर्स, दे कम एंड दे ट्राई टू इम्प्रेस द टीचर विद द एसेंट ऑफ देयर इंग्लिश, है ना. तो वो कोई ज़रूरी नहीं है. यू कैन बी वेरी सिंपल. कम्युनिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. Question number 5. According to Shaw, how does social class affect spoken English? Shaw explained that people from different social class speak different English, and these variations are often judged unfairly. He criticizes how society associates good English with upper class, pointing out that this view ignores the diversity and richness of spoken English. वो कहता है कि अलग अलग जो सोशल क्लासेस हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग वेरिएशंस हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जज करता है कि ये सही है या वो गलत है, तो वो इस तरह का जजमेंट अनफेयर जजमेंट है. और वो इस बात को क्रिटिसाइज़ भी करता है कि अपर क्लास की जो इंग्लिश है उसे गुड मानेंगे तो क्या करेंगे हम, जो वैरायटी है कि अलग अलग क्षेत्रवार जैसे लोग बोलते हैं, उस वैरायटी, उस डाइवर्सिटी जिसकी वजह से इतना रिचनेस आता है इंग्लिश के अंदर, उसको हम ख़त्म कर देंगे. What message does Shaw leave the listener with an end in the essay? तो आखिर में वो क्या संदेश देते हैं अपने सुनने वालों को. He concludes by encouraging listeners to speak clearly. वो कहता है कि हाँ, आप बढ़िया से बोलें, क्लियर बोलें, and be themselves, और जैसे है वैसे ही रहें.
He insists upon spoken English should be practical and effective rather than overly concerned with rigid rules. कि हमारा जैसा काम है, मानो कि हमारे यहाँ से देर इज़ समबडी हु हैज़ गॉन टू दुबई एज अ फोरमैन, तो उसे वो इंग्लिश जितनी आनी चाहिए वहाँ पे कम्युनिकेट, जैसे देर विल बी अदर पीपल लाइक समबडी विल बी फ्रॉम केरला, समबडी विल बी फ्रॉम दुबई, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ बात करने के लिए जितनी अंग्रेज़ी की आवश्यकता है उसके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उतनी ही काफ़ी है, ग्रामेटिकली करेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिज मैसेज इज़ टू वैल्यू कम्युनिकेशन ओवर करेक्टनेस. With this we come to the end. Thank you so much. Please like and subscribe.